ड्रीम 11 खेल का रोमांच और प्रशंसकों का जुनून। खेल प्रेमियों के लिए ड्रीम 11 केवल एक ऐप नहीं बल्कि अपनी खेल सूझबूझ और रणनीति को परखने का एक डिजिटल मैदान है। क्रिकेट हो या फुटबॉल, हर मैच के साथ प्रशंसकों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रोमांच, अपनी खुद की टीम चुनना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखना और रियल टाइम में लीडर बोर्ड पर ऊपर नीचे होना एक अलग ही स्तर का रोमांच, एड्रेनलिन रश प्रदान करता है। प्रशंसकों की इच्छा, हर प्रशंसक खुद को एक सिलेक्टर या कोच के रूप में देखना चाहता है। ड्रीम 11 उन्हें यह मौका देता है कि वे अपनी पसंदीदा खेल के प्रति अपनी समझ का उपयोग करके पुरस्कार जीत सकें। ये प्रशंसकों को खेल से और अधिक गहराई से जोड़ देता है। ड्रीम 11 और कोर्ट का आदेश, विवाद और प्रतिबंध। भारत के कुछ राज्यों में ड्रीम 11 और इसी तरह के अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे मुख्य कारण जुआ, गैम्बलिंग और कौशल का खेल, गेम ऑफ स्किल के बीच का कानूनी विवाद रहा है। कोर्ट के आदेश और प्रतिबंध के कारण कौशल बनाम किस्मत। कुछ राज्य सरकारों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और ओडिशा ने इन ऐप्स पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी कि ये सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देते हैं, जहां जीत किस्मत पर निर्भर करती है। कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस अधिनियम, इन राज्यों ने अपने कानूनों में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद ड्रीम 11 को इन राज्यों में अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी थीं। कोर्ट का रुख, हालांकि विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे राजस्थान, बॉम्बे और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में यह माना है कि ड्रीम 11 एक कौशल का खेल, गेम ऑफ स्किल है। कोर्ट ने कहा कि टीम बनाने के लिए खिलाड़ियों के पुराने रिकॉर्ड, उनकी फिटनेस और खेल की परिस्थितियों का गहरा ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए इसे जुआ नहीं माना जा सकता। क्या ड्रीम 11 जल्द वापस आएगा? ड्रीम 11 के प्रशंसकों के लिए राहत की बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुआ था। यह केवल उन राज्यों में प्रतिबंधित हुआ था जहां स्थानीय सरकारों ने कड़े नियम बनाए थे। कोर्ट से राहत, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जब हाई कोर्ट ने सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द कर दिया तो वहां ड्रीम 11 की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। नियामक ढांचा, रेगुलेशन। भारत सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक स्पष्ट कानून और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर काम कर रही है। इससे उन राज्यों में भी इसके वापस आने का रास्ता साफ हो जाएगा जहां अभी ये प्रतिबंधित है। भविष्य, वर्तमान में ड्रीम 11 भारत के अधिकांश हिस्सों में कानूनी रूप से उपलब्ध है और अपनी लोकप्रियता के कारण यह जल्द ही नई तकनीकों और सुरक्षा नियमों के साथ उन जगहों पर भी मजबूती से वापसी करेगा जहां कानूनी अड़चनें थीं। खेल का जुनून और कानून की समझ के बीच संतुलन बनने के बाद ड्रीम 11 का भविष्य भारत में उज्जवल दिखाई देता है। इसके शुरू होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द शुरू होगा ड्रीम 11 और आपके खेलने और टीम बनाने की उम्मीद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।